हेलो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग यहाँ पे सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम सब का नाम ही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का सबसे पहले आगे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे की ओर देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे आता है। क्या? जो हमारे संज्ञा के स्थान पे आता है वही आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी संज्ञा के स्थान पे जो आता है, जो इसके स्थान पे आता है, संज्ञा के स्थान पे आता है, उसी को आप यहाँ पे प्रोनाउन कहेंगे। तो जैसे में ही, सी, ही, दे, ईटीसी और भी होते हैं, जैसे में ही, सी, ई, दे, ईटीसी, ये सब हमारे प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का यहाँ पे मीनिंग समझिए। प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? तो प्रोनाउन को इजी वे में यहाँ पे समझना है। प्रोनाउन प्रोनाउन यहाँ दो शब्दों से मिल के बना है। क्या? दो शब्दों से मिल के बना हमारा प्रोनाउन, दो शब्दों से मिल के बना है। एक हमारा आ जाएगा प्रो और नॉन। ये हमारा सफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, सॉरी, जो प्रीफिक्स प्रो है, इससे ये प्रो और नॉन ये दोनों से मिलकर बना है। ये हमारा दो अलग अलग चीज है। यानी कि नॉन का हिंदी होता है संज्ञा और प्रो का हिंदी होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। यानी कि इसका मीनिंग होता है बदले में, के बदले में, बदले में। यानी कि संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसी को यहाँ पे प्रोनाउन कहा गया है। यानी कि संज्ञा के जो बदले में आएंगे उसी को यहाँ पे आप प्रोनाउन कहेंगे। तो क्या? प्रो का मीनिंग होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड का मीनिंग होता है के बदले में। मतलब संज्ञा के बदले में जो हमारा वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, उसी को आप यहाँ पे प्रोनाउन कहेंगे। क्या? प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन का टाइप्स देखते हैं। प्रोनाउन का टाइप्स कितने होते हैं? तो प्रोनाउन का टाइप्स 10 टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन का 10 टाइप्स होता है। तो देखते हैं प्रोनाउन का टाइप्स कितने कौन कौन होते हैं। प्रोनाउन का टाइप्स पहला देखिए, टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का पहला टाइप्स है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध को बताता हो, जो रिलेट करता हो, जो एक दूसरे को संबंध कर मतलब जोड़ता हो, उसी को आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आप खुद से लिख लीजिएगा अगर लिखने का मन है तो। अब आगे देखते हैं और क्या क्या होते हैं। तो अब दूसरा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है निजवाचक, निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा आ जाएगा हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। आप यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। क्या? पोसेसिव प्रोनाउन, इसका पोसेसिव का बड़ा बड़ा अक्षर में लिखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को आप अधिकारवाचक, अधिकारवाचक बोल सकते हैं।
अब हमारा जो चौथा आता है वो है पर्सनल। पर्सनल PRSONAL पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है पुरुषवाचक। आप इसमें लास्ट पे सर्वनाम लगाते जाइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो फिफ्थ हमारा आ रहा है, जो फिफ्थ वन आ रहा है, तो फिफ्थ वन आई से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव को आप यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हमारा जो सिक्स्थ है वो आएगा इंडिफिनिट। INDIFINIT इंडिफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत इसका हिंदी मीनिंग आ जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिफिनिट रहता तो निश्चित, और इंडेफिनिट है यानी कि अनिश्चित प्रोनाउन। और जो सेवंथ हमारा जो आ रहा है जो सेवंथ है डेमोस्ट्रेटिव। नहीं, सेवंथ जो हमारा आएगा वो है सेवंथ में इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी दृढ़तावाचक। दृढ़ता, जिसमें दृढ़ का बोध कराते हैं, जिसमें दृढ़ का बोध होता है उसी को आप यहाँ पे इम्फैटिक दृढ़तावाचक। और जो हमारा 8 आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है एक्सक्लामेटरी। EXCLAMANTORI एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और जो हमारा 9th है, इसका 10 टैक्स होते हैं। कितने? 10। तो जो 9th हमारा आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। 10th हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का हो जाता है विभाग सूचक। विभाग सूचक सर्वनाम। और जो हमारा लास्ट बच रहा है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका मीनिंग होता है संकेतवाचक वाक्य। जो हमारा लास्ट बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका 10 टैक्स होता है। तो 10 टैक्स को आप आर्क कैसे करेंगे, मतलब इसका
याद करने का हमने शॉर्टकट ट्रिक, बहुत अच्छा ही ट्रिक निकाला है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सबसे फर्स्ट इसको पेयर लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर लगा देते हैं। सबको दो दो पेयर लगेगा। 10 टू 5 10, मतलब 2 पेयर लगा देंगे, मतलब 1 पेयर लगा देंगे। सभी पेयर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे सबका पेयर लग गया। अब सबका पेयर लग गया तो सबका पहला जो लेटर है, जो पहला लेटर है, पहला लेटर, हर एक पेयर से पहला लेटर, क्या ये पहला लेटर, पहला लेटर, हर एक पेयर से पहला लेटर आप निकाल दीजिए। तो यहां से आपका क्या निकला, आर निकला। यहां से क्या निकला, पी निकला। यहां से क्या निकला, आई निकला। यहां से क्या निकला, ई निकला। और यहां से डी निकला। यानी कि रिपीट। आप इस रिपीट से याद रख सकते हैं इस टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। ये रिपीट से री, पी, री, पी आई ई डी, रिपीट। रिपीट से आप इसके याद रख सकते हैं। इससे आप अगर इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इससे 10 टैप्स को आप याद रख सकते हैं। क्या 10 टैप्स को इस प्रोनाउन का याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए ट्रिक। तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा आ जाता है रिफ्लेक्सिव, जिसे निजवाचक, मतलब स्वयं के लिए काम किया जा रहा है, स्वयं के लिए जो हो रहा है। वो आगे वाला वीडियो में हम इसका वीडियो बनाएंगे, तो इसका हिंदी मीनिंग आगे यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। ये निजवाचक होता है। अब यहाँ से पोसेसिव, अधिकारवाचक, जिसपे आपका अधिकार हो उसी को आप यहाँ पे ये पोसेसिव के अंतर्गत रखेंगे। पर्सनल मतलब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये इंट्रोगेटिव, इंट्रो मतलब जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट, अनिश्चित, जिसमें निश्चित कुछ, जैसे में निश्चित, यहाँ पे जो सर्वनाम अगर निश्चित नहीं है उसे आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक सर्वनाम। और जो लास्ट हमारा बच रहा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, ये संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक सर्वनाम है। तो आप यहाँ पे देखते हैं आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ बात ये है कि अगर आप पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पर्सन को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसका मीनिंग होता है पुरुष। इसी पुरुष से तो बना है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पर्सन से पर्सनल। आप अगर पर्सन से अगर पर्सनल बना दें तो उसमें प्रोनाउन लगा दें तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम बन गया। क्या, तो आप यहाँ पे अगर ये पर्सनल प्रोनाउन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपको पुरुष जानना होगा। तो आज हम लोग आगे पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन और उसके ये पर्सन के बारे में जानेंगे। और पर्सन के साथ साथ इस क्या चीज बोलते हैं, इस पर्सनल प्रोनाउन में आपको केस भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम लोग आज के इस वीडियो में केवल ये पर्सन के बारे में जानेंगे और पर्सनल प्रोनाउन के। तो आगे हम इसे ओमिट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग हम लोग तो यहाँ देख लिए हैं, पुरुषवाचक होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ही, सी, इट, दे, ये सभी सब हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ही, सी, इट और दे, यानी कि ही, ये ही, सी, इट, दे,
ETC कर देते हैं यहाँ पे, और आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ही, सी, इट और दे और भी होते हैं, यानी कि ETC अगर आप कर दिए तो इसके आगे और भी होंगे, तो इसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप यहाँ पे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के टाइप्स कितने, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। क्या 3 टाइप? तो पहला टाइप्स इसका टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका 3 टाइप्स होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। हमने क्या बोला था, अगर ये पर्सनल कहां से बना है, तो पर्सन से बना है, इसीलिए यहाँ पे पर्सन आया है, तो फर्स्ट पर्सन। तो आप फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन के जो इसका हिंदी मीनिंग तो यहाँ छूट ही गया था, उत्तम पुरुष होता है, पुरुष, इसका मीनिंग क्या होता है, उत्तम पुरुष। तो पर्सन्स स्पीकिंग, यानी कि जो पर्सन बोलता है उसी को यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यानी कि पर्सन स्पीकिंग, यानी ये 2 वर्ड में इजी वे में पूरा समझिए। जो पर्सन बोलता है यानी कि बोलने वाला ही यहाँ पे आपको ये क्या है, उत्तम पुरुष है, यानी फर्स्ट पर्सन है। अब इस तीनों पर्सन के बाद में हम लोग ये क्या एक टेबल यहाँ पे राइट करेंगे, उसको आज जानेंगे। तो अब यहाँ आ जाते हैं सेकेंड में हमारा है सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का हिंदी मीनिंग होता है मध्यम पुरुष। देखिए सेकेंड पर्सन में हमारा होता है मध्यम पुरुष, यानी कि पर्सन स्पोकन ऑफ। मध्यम से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, मध्यम यानी कि बीच वाला, यानी कि जिसके बारे में जिससे जो काम हो रहा है, यानी वक्ता, सुनने वाला यहाँ पे क्या होगा, ये मध्यम पुरुष होगा। अब मध्यम पुरुष के बाद आ जाता है हमारा जो लास्ट हमारा बच रहा है, ये टाइप्स इसका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमारा आ जा रहा है अन्य पुरुष, इसका हिंदी मीनिंग होता है अन्य पुरुष, इसका मीनिंग होता है अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे। तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि इसका एग्जाम्पल हम टेबल के बोले थे, टेबल के अंतर्गत देखेंगे, तो आप इसे मिटा देते हैं। आप यहाँ पे समझ गए हैं पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में स्पोकन ऑफ, यानी कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, उसी को आप यहाँ पे ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखेंगे, अन्य पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। आप एग्जाम्पल हम टेबल से समझेंगे इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल टेबल हमको यहाँ पे बनाना होगा। तो पर्सन हमने जान लिया कितना होता है, पर्सन 3 होता है। तो इसका टेबल इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका इंक खत्म हो गया है, इसका इंक तो हमने बोला था क्या, इस टेबल से हम लोग एग्जांपल समझेंगे पर्सन के बारे में। तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो बोलता है, वक्ता,
और जो सेकेंड पर्सन श्रोता यानी कि सुनने वाला, और जो थर्ड पर्सन हमारा जो आ गया है वो है थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। यानी कि देखें, जैसे में आप यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल हमने बोला आई यानी कि मैं बोलने वाला हूं। जैसे मैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय यानी कि कौन, मैं हूं, यानी कि मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे वक्ता हो गया ये आई। तो ये इसका आप फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल आई रख सकते हैं। अब आई का प्लूरल होता है वी। क्या होता है, आई का प्लूरल होता है वी। अब सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आ जाता है हमारा यू, यानी कि श्रोता जो सुनता है। जैसे में यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय यानी कि सुन रहा है तुम एक गंदे लड़के हो। क्या, तुम एक गंदे लड़के हो, यानी कि श्रोता, ये सेकेंड पर्सन हमारा श्रोता है। तो यहाँ पे यू का क्या है, यानी कि सेकेंड पर्सन है। यू का प्लूरल यहाँ पे भी यू होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे हिंदी मीनिंग अगर आप सिंगुलर में रखते हैं तो तुम होगा, या फिर आप इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इसे प्लूरल में रखते हैं तो यहाँ पे तुम लोग, तुम लोग, या फिर आप लोग, तो यहाँ पे देखिए अगर लोग लगा दिए लास्ट में, अगर लोग लगा दिए तो यानी कि ये प्लूरल बन गया। तो इसीलिए यू का प्लूरल यू ही होता है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, अब थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे में शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, यानी कि उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि बोल रहा है, या वह एक क्या है, लड़की है, यानी कि ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाएगा। सी। तो आप यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ही सी इट एंड ऑल थिंग्स, यानी कि संसार में जितना भी चीज है, जितना भी थिंग्स है, वो हमारे सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएंगे। वर्ल्ड में जितना भी चीज है, जितने भी थिंग्स है, जैसे में आप मार्कर ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, उसी को यहाँ पे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखेंगे। लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, दे। तो आज के इस वीडियो में मैं ही इतना ही, अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो थैंक्स।